हेलो एंड वेलकम। आज हम मौजूद हैं सेंट लॉरेंस बॉयज स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ के प्रिंसिपल मिस किरण रोमेला अलेक्जेंडर, और आज हम उनसे बात करेंगे स्कूल के बारे में, प्रिंसिपल वो कैसे बनी, एजुकेशन सिस्टम क्या है, और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम मिस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। You're welcome। मैं और मेरी टीम, आपने टाइम दिया, बिजी शेड्यूल है, जाहिर है क्रिसमस का भी सीजन है और बिल्कुल। बाकी भी आपकी मसरूफियत होगी, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। You're welcome। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपकी जर्नी क्या थी रिगार्डिंग एजुकेशन, कैसे आपने ये सारी चीजें की, थोड़ा सा ये बताएं हमें। अपनी मेरी जो अपनी पर्सनल जर्नी जो स्टार्ट करनी थी उसके लिए मेरे अलग प्लान्स थे। ओके। लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्लान्स आपके हिसाब से नहीं चलते, कुछ प्लान्स जो है वो खुदा की तरफ से होते हैं। बिल्कुल। और मेरा अपना प्लान था, मुझे एरोस्ट्रेस बनने का बहुत शौक था ओह। कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जाना है, घूमना है। लेकिन जो खुदा की मर्जी, खुदा ने जो खिदमत मेरे लिए रखी थी कि मुझे बीएड में मेरे घर वालों ने दाखिला दिलवाया। जी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स बस वो एक जर्नी टीचिंग में जो स्टार्ट हुई एज अ क्लास टीचर। क्लास 6 मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। ओके। और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 16 इयर्स काम किया। ग्रेट। और 2022 में मैंने यहाँ पे सेंट लॉरेंसेस ज्वाइन किया और अभी तक मैं इसी स्कूल की खिदमत कर रही हूँ एज अ एज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। चले, अप्रिशिएट यू। ओके। तो कैसा लगता है, मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है कि जब एक टीचर वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और फिर डेफिनेटली आप प्रिंसिपल बनिए, तो ये क्या सारा एक्सपीरियंस था और इसके पीछे कितने हर्डल्स या मुश्किल क्या आती है, थोड़ा सा शेयर कीजिए। इट वॉज एडवेंचरस, अच्छा। बिल्कुल। और क्योंकि उसमें जब आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं तो जी। आप बहुत से चैलेंजेस भी देखते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि आपको अपने आप को पॉलिश भी करना है, यस। क्योंकि अपग्रेड का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एज अ टीचर फिर आई वाज अ कोऑर्डिनेटर आल्सो। ओके। उसके बाद मैंने तकरीबन 5 साल जो है वो एज अ सेक्शन हेड काम किया सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में। ओके। और उसके बाद जो है फिर इतनी बड़ी पोजीशन मिली, तो उसके लिए मेहनत तो लाजमी है। डेफिनेटली। विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती। और जो चीज़ आपको प्लेट में विदाउट एफर्ट्स मिलती है, फिर आपको उसकी वैल्यू भी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो ये जो पोजीशन है, इसके पीछे वाकई ही 16 साल की मेहनत है जो मैंने सेंट पैट्रिक्स में की। ओके। और उसके बाद की जो अब की मेहनत है वो भी 4 साल की एज अ प्रिंसिपल। मेहनत के साथ साथ खिदमत भी है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे इस सर्विस को मैं जब तक जिंदा हूँ मैं रखूंगी। चले, दैट्स द ग्रेट। ये पैशन तो अच्छा है ये। तो प्रिंसिपल जब बंदा बन जाता है या प्रिंसिपल की पोस्ट पे आता है तो डेफिनेटली फिर उसकी ड्यूटीज भी चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल। तो मैनेज करना मुश्किल होता है फिर। यस, बिल्कुल। 2 बच्चों के साथ इसको अच्छा। जरा आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स। चलिए great। और उनके साथ साथ ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, जब आपकी हर चीज़ बैलेंस्ड हो, एग्जैक्टली। आपकी प्रोफेशनल और घर की लाइफ, तो मुश्किल नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बिल्कुल कि सही। आपने जो स्कूल का काम है वो स्कूल की हद तक, और जो घर की फैमिली लाइफ है उसको फैमिली जो है उसको टाइम देना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ और घर की लाइफ दोनों को बैलेंस करना। अगर ये भी कुछ अक्सर जगहों पे कहा जाता है कि प्रोफेशनल और जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिक्स करके भी चलना पड़ता है ताकि दोनों बराबर कुछ केसेस में या कुछ रहें। ऐसा करना। अच्छा, तो इस वक्त आपके पास कितना स्टाफ है यहाँ पे? कुल मिला के ऑफिस, जनरल, टीचिंग, सबको मिला के एटलीस्ट 90 पीपल 19। आर वर्किंग अंडर ओके। मी। तो आप मॉर्निंग में प्रिंसिपल की खिदमत अंजाम दे रही हैं? जी। आफ्टरनून में चेंज है? आफ्टरनून में हमारे दूसरे हैं मिस्टर विंसेंट थॉमस, वो ओके। आफ्टरनून को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो सिस्टम कैसा है यहाँ पे एजुकेशन का रिगार्डिंग अदर स्कूल्स के, थोड़ा सा बताएं यहाँ पे कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। सेंट लॉरेंसेस में जो है, क्योंकि मैंने अपने जो प्रिंसिपल से सीखा, जी। मेरी प्रिंसिपल जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, सिस्टर मार्गरेट मेडन। ओके। शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टर थी वो। उनसे बहुत सीखने को मिला। ओके। और जब तक मैं 5 साल एज अ सेक्शन हेड काम किया, उनसे बहुत सीखा है। वो शी वाज वेरी प्रोफेशनल। अच्छा। और उन्होंने जो मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि ये असेसमेंट्स को जो है ना प्रॉपर वे में लेके चलना। ठीक है। समेटिव, फॉर्मेटिव, क्लासरूम प्रेजेंटेशंस, हर एक को प्रॉपर तरीके से लेके चलना। छोटी 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 डिटेल्स। छोटी डिटेल्स टाइम मांगती हैं एग्जैक्टली। और मेहनत मांगती हैं, लेकिन एक दफ़ा आपके पास जब ये चीज़ पूरा एक सिस्टम सेट हो जाता है, आपकी सारी असेसमेंट्स, आपकी इवैल्यूएशन का एक प्रॉपर सिस्टम, तो फिर आपको जो
प्रमोट आगे बच्चे हो रहे होते हैं, वो एक पूरे सिस्टम 1 साल के बाद, ये पूरा सिस्टम 1 साल का है। जी इसको अगर आपने सही कर लिया तो आपका एकेडमिक सही होगा। जिस स्कूल में एकेडमिक और डिसिप्लिन अच्छा है वही स्कूल आगे एग्जैक्टली ग्रो करता है। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस और अच्छी जाहिर सी बात है जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका रिवॉर्ड सबको मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा, टीचर्स को भी मिलेगा। बिल्कुल। और इन्हीं 2 चीजों पे मैंने काम किया। चले ये तो फिर ग्रेट है। हम्म। तो एज अ प्रिंसिपल सख्ती भी करती होगी? जी जी, जहाँ जरूरत है, क्योंकि दोनों अप्रोचेस, एक जो फ्रेंडली अप्रोच है, जो एक बच्चों को गाइड करने वाली अप्रोच है, वो भी मैं यूज करती हूँ। जहाँ जरूरत है वहाँ करनी वहाँ पड़ती है। स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, डेफिनेटली ये firm, बात भी ठीक ताकि स्कूल का सिस्टम ना खराब हो। ठीक है। इंस्पायरेशन कहाँ से आपको मिली थी कि मुझे प्रिंसिपल बनना है? ए रोस्टर का तो चले आपका एक ड्रीम था, लेकिन जाहिर है जो खुदा उनका प्लान होता है उसी के हिसाब से। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि अब मैंने इसी में आना है या अब यही करना है, तो फिर आपकी कौन सी इंस्पायरेशन थी या कौन सा एक आइडियल पर्सनैलिटी थी आपकी कि उनको फिर आपने फॉलो किया? मैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन इंस्पिरेशन थी, पहली बात तो ये कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गॉड विल यूज मी एज हिज सर्वेंट टू बी एज अ प्रिंसिपल, टू वर्क Okay. ओवर हियर एज अ प्रिंसिपल। लेकिन चलें, खुदा ने अगर कोई इस तरह की मेरे लिए प्लान रखा हुआ था, मैंने उसको बिल्कुल कबूल किया। और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सिस्टर मार्गरेट मेडन, Okay. और उनके बाद जो है मिस क्रिस्टीन मार्टिन्स, शी इज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। ओके, चलो ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज है? ये तो चले एजुकेशन पे हमारी बात हो गई, इसके अलावा क्या हॉबीज हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? स्कूल के अलावा मेरी जो 24 आवर्स वाली जॉब है वो तो एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, वो भी है। और सेकंड चीज जो है, आई लव म्यूजिक। ओके म्यूजिक जो है, इट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हिच रियली हील्स मी। ये वो चीजों में से हैं जो मुझे बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस डिप्रेशन से हट जाती हूँ। तो ये फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है म्यूजिक का? यस, अच्छा, माय फादर। ओके। तो सिंगिंग करती हैं आप, करती थी चर्च में, चर्च में? जैसे yes. हमारे तो ये बेनिफिट है कि चर्च में आपको ये सारे मौके मिलते हैं। स्कूल में, स्कूल इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ ये अपने टैलेंट्स इंसान दिखाता है। Okay. तो प्रोफेशनली इजाजत नहीं मिली थी घर से। जाहिर है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप प्ले करती थी? जी, मैं वायलिन Oh जो my है God. बहुत शौक से, अब अच्छा। तो जरा थोड़ा सा अपनी इस शौक से थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे ये शौक है कि मेरी बेटी या बेटा जो है इसको दोबारा से जो है शुरू करे। एंड आई अच्छा, लव माय किड्स कि वो इस चीज को प्ले करें। चले आपका ड्रीम जो उनके थ्रू पूरा हो, जी, जी, दैट्स जी। ग्रेट। अच्छा, तो इसके अलावा अभी जो है आप यहाँ पे प्रिंसिपल भी हैं, स्कूल में क्रिसमस का कोई प्रोग्राम्स करवाती हैं आप? बहुत शौक से, जैसे अच्छा। ही 1 दिसंबर शुरू होता है हाँ। तो एक अलग, ये बचपन से शायद हमारे अंदर है, क्योंकि हम ये सब चीजें देखते हैं अपने माहौल में। तो मुझे बहुत शौक है, मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी ये चीजें अरेंज करती हूँ। ओके, जैसे 1 दिसंबर से हमने सारी डेकोरेशन स्टार्ट की। राइट, एक अलग ही फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। आज के दिन भी, जैसे हमारा इंटरव्यू चल रहा है और ऊपर जो है लाइब्रेरी में मेरे टीचर्स की रिकलेक्शन हो रही है ओके, कि हम क्रिसमस सिर्फ डेकोरेशन की हद तक नहीं, हाँ हाँ, जो हमारे अंदर चेंजेस आने चेंजेस चाहिए, आने चाहिए। जो एक आमद के आयाम में हमारी तैयारी होनी चाहिए, वो भी साथ साथ हो। ये स्पिरिचुअल भी, और चलें दुनियावी तो है ही, आपको दुनियावी पता भी है। जरूरी है। ये बहुत अच्छा आप बिल्कुल। लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है, और मैं इसी से मैंने जो लेके तो बात आगे कंटिन्यू की थी। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि मुझे पता चला था कहीं से, मतलब किसी बताया था आपने वॉइस ओवर भी की है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? जी, ओह बिल्कुल। नाइस, तो थोड़ा सा उसके बारे में जरा बताएं। जी, वॉइस ओवर के लिए ये है कि मिस शुबाना जो है वो मीडिया में हैं, जो कि प्रोड्यूसर हैं। एंड उन्होंने मुझे 2 महीने की ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद Okay. उन्होंने ऑनलाइन जो है मुझसे काम लिया। एंड अब मैं इस फील्ड में हूँ, और मैंने इंडस मोटर्स के लिए, बैंक अल हबीब के लिए, ज़्यादातर मैं IVRs करती हूँ बैंक के लिए। Okay. रिसेंटली मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं चेजअप के लिए भी। ओह, तो उसके लिए ये है कि ये खुदा की तरफ से है कि चलें, ये भी एक चीज़ जो है खुदा ने टैलेंट दिया है। बहुत सारे तो टैलेंट जी आपको जी। दिए हुए, जरा एक करके बताएं, जरा हमें पता चले, नहीं थोड़ा आइडिया हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैंक अल हबीब। इंग्लिश में बात करने के लिए 1 मिलाइए, उर्दू में बात करने के लिए 2 मिलाइए, हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 मिलाइए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेजी, आज पता चल गया है कि जो कॉल हम हेल्पलाइन पे बात करते थे ना, तो ये मिस थी। काफी बैंक्स में मैंने किया है, अच्छा। इवन चेजअप के लिए तो रीसेंट प्रोजेक्ट मैंने अभी किया है उनके लिए। अप्रिशिएट।
थैंक्स टू गॉड। थैंक्स टू गॉड वाकई, लेकिन रियली अप्रिशिएट और सरप्राइज भी हो रहा है कि इतने अरसे से हम हेल्पलाइन पे कॉल करते थे, तो आज आपको आज पता चला है कि ये पर्सनैलिटी है। ग्रेट। नहीं, अच्छा लगा। तो अच्छा, ये आपने प्रिंसिपल बनने से पहले ये जी वॉइस ओवर वगैरह किया? जी जी, ये मैंने उस काम से पहले ही, इस जिम्मेदारी से पहले ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था। और ये है कि इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग की है, लेकिन हर एक को ये चांस नहीं मिला। ओके। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं, लेकिन थैंक गॉड के नहीं, ये तो बिल्कुल आपने मेहनत भी डेफिनेटली इसके लिए बहुत की यस होगी, और फिर यस, वॉइस का ही सारा बिल्कुल इसमें है। बिल्कुल, और इसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि जब इनकम इससे आ रही तो देन आई हैव टू टेक नहीं, केयर ऑफ बिल्कुल इट। रियली ये चीज तो है। अच्छा, एक चीज अब और बताएं मुझे, वो ये कि इस वक्त आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल स्कूल में? अच्छा, इस स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में? मॉर्निंग शिफ्ट जो है बेसिकली सिर्फ बॉयज के लिए है। ओके। और हमारे तकरीबन अभी इस साल तक हमारे पास तकरीबन 1000 तकरीबन 59 स्टूडेंट्स हैं। ग्रेट, अच्छी है जी। और अभी न्यू एडमिशन्स होंगे नेक्स्ट ईयर तक, फेब तक, तो वो और इंक्रीज ये सिर्फ मॉर्निंग के हैं? जी जी जी, ओके, आफ्टरनून के वो अलग है? आफ्टरनून के अलग स्ट्रेंथ है। ओके। अच्छा, बहुत पहले ये सेपरेट था, ये मैं बहुत पुरानी बात करने लगा हूँ। सुबह में सेंट लॉरेंस होता था, दोपहर में सेंट मैरी। यस, ये कैसे खत्म हुआ, जरा ये भी आप बताएं। ये जो है आई थिंक 2012 से जी। अब ये सेंट लॉरेंसेस हाई स्कूल हो गया। उससे पहले जो है वो जो मेरी नॉलेज में ये है कि 2012 तक ये सेंट मैरीज ही था। एग्जैक्टली। उसके बाद सिस्टम चेंज हुआ और इसको जो है इसी स्कूल का हिस्सा बनाया गया सेकंड शिफ्ट के लिए, तो उसका नाम जो है फिर हाई स्कूल रखा, हाई जो कि स्कूल। को एजुकेशन है। ओके। लेकिन सुबह में सिर्फ बॉयज हैं। सुबह में बॉय, दोपहर में आपको एजुकेशन? यस यस। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये सारी डेकोरेशन आपने खुद की है? जी, दैट्स ग्रेट। ये मैं खुद अपने बल्कि एक हमारी हेल्पर हैं, वो आज आई नहीं है, अच्छा। तो शी इज द वन हु हेल्प्स मी, तो उनके साथ मिलके। और ये सिर्फ ये नहीं, कहीं भी मैं, इवन घर में, इवन ऑफिस में, इवन लाइब्रेरी वगैरह, भी खुद कोशिश होती है कि डेकोरेशन मेरे अपने हाथ से हो। शायद ये है कि मुझे अपने हाथ से काम करना ये वाला ज्यादा पसंद है। बचपन से ये तो शौक बचपन से है कि खुद डेकोरेट करना, तो उसकी एक फीलिंग ही अलग होती है। फीलिंग अलग होती है सीजन के हिसाब से, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, कोई एजुकेशन के हवाले से यूथ के लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज हो तो आप जरूर बताइएगा कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 तो ये, नंबर 2 ये कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, जैसे आप अभी एज अ प्रिंसिपल है यहाँ, तो यहाँ के सिस्टम को मजीद बेटर कैसे कर सकते हैं। एंड नंबर 3 ये कि कैसे हमारी जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका माइंड मेकअप करें। ये जरा चीजें बताएं जरा प्लीज। यहाँ पे दो चीजें आपने पूछी हैं। एक तो ये कि यूथ के लिए क्या पैगाम है, और एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए, मैं क्योंकि इस फील्ड में हूँ, इस स्कूल को सर्व कर रही हूँ एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, तो मैं सबसे पहले एज अ टीचर बात करूंगी। प्रिंसिपल तो एक अलग जिम्मेदारी है, लेकिन शुरू से अभी तक 20-19 साल का जो सफ़र है वो एज अ टीचर मैंने कंप्लीट किया। तो उस लिहाज से एज अ टीचर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने यूथ को यही मैसेज दूं कि एजुकेशन के अलावा आपके पास कोई पावर और नहीं हो सकती अगर ज़िंदगी में आगे जाना है। किसी भी फील्ड से, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, कोई भी और फील्ड है, अगर आपके पास एजुकेशन है उस फील्ड से रिलेटेड, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रोथ करेंगे। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में अभी भी बहुत से लोग हैं जो बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में ग्रोथ नहीं की, इसी वजह से प्रोफेशनल ग्रोथ में भी वो पीछे हैं। और ये एक ब्लेसिंग तो है ही, उसके साथ साथ एजुकेशन के ज़रिए ही आज हम इस फील्ड तक और इस पोजीशन पे हैं। विदाउट एजुकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिहाज से नौजवानों के लिए मेरा मैसेज है कि एजुकेशन शुड बी योर सुपर पावर, और इसको लेके चलेंगे तो आपको अल्लाह, देखिए, खुदा ने आपको आगे बढ़ाना है, आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं। एजुकेशन इट्स अ सर्टिफिकेट के इससे आपको प्रोफेशनली जो है वो प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगी। और ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली लड़कों के लिए, क्योंकि मैं लड़कों को ही डील कर रही हूँ 2006 से। इवन सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में भी बॉयज़ ही, और यहाँ भी सेंट लॉरेंसेस में भी। तो मुझे शायद एक ज़्यादा अपनायत है बॉयज़ के साथ कि ये ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी के लड़के पढ़ें, ताकि गर्ल्स पढ़ लेती हैं और बॉयज़ जो हैं वो थोड़ा इस फील्ड में दूर होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट
प्रोफेशनल डिग्रीज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। अगर देखिए किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ एजुकेशन की फील्ड की बात नहीं कर रही, उसमें प्रोफेशनल डिग्री बहुत ज़रूरी है, Exactly. जो कि आपको प्रोफेशनल अपडेट जो है वो आपको मिलता है उससे। ओके, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए? समटाइम होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं ये एक मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, जी, अगर ये हमारा भी फर्ज है कि देखिए बच्चों को गाइड करना, एग्जैक्टली, गाइडेंस के बगैर, मुझे भी किसी ने गाइड किया, मुझे भी किसी ने हाथ पकड़ के आगे जो है वो लेके गए, बिल्कुल, तो इसी तरह से अगर हम एज टीचर्स भी अगर इन्हीं बच्चों की इन्हीं पेरेंट्स को गाइड कर दें कि अपने बच्चों को इस तरह से करें। हमारे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे गाइड हैं, गाइड, खास तौर पे जो इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है एग्जैक्टली, उसके लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तो हम एज टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ में, इवन आपके प्रोग्राम के थ्रू भी अगर ये मैसेज पेरेंट्स तक जाता है कि अगर ठीक है आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप जी, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली, वो आपको बहुत अच्छे हैं या आपके बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर राइट सकते हैं। पाथ दे देंगे तो फिर वो उसी ट्रैक पे वो बिल्कुल चलते जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल, और ये आपको बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आपको कोई ऐसा इंसान या गाइड मिल जाए, वो एक गार्डियन एंजल की तरह आपकी लाइफ में एग्जैक्टली, आते हैं, बिल्कुल, आपको आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मेरी लाइफ में तो ये हुआ है। वैसे सबकी लाइफ में होते हैं, सम टाइम हमें बहुत देर में पता चलता है, लेकिन वो होते जी हैं। सम बिल्कुल। टाइम तो फ्रंट पे आ जाते हैं, सम टाइम बैक पे ही रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में हमारे जो इदारे हैं, हम्म, मैं किसी एक की बात नहीं, उनको भी इस तरह के छोटे-छोटे सेमिनार्स वगैरह जो करने चाहिए, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो, हम्म, जिसमें बताया जाए कि आपके मैट्रिक या सेकंड ईयर या उसके आगे की डिग्री के बाद इस फील्ड में जाना है, यहाँ जाना है, तो आपके ख्याल में ये होने चाहिए? जैसे रिसेंटली एक यस जॉब फेयर हुआ था सेंट जी पैट्स में, जी। आपको याद होगा, यस यस यस। काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो इस तरह के होने चाहिए आपके ख्याल में वर्कशॉप्स वगैरह? यस बिल्कुल होने चाहिए, और ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उस लिहाज से या उस लेवल तक नहीं हो रहे। एग्ज़ैक्टली, अगर हर स्कूल में साल में एटलीस्ट जो खास तौर पे क्लास 10 के बच्चे हैं, जी, उनके लिए हर स्कूल या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में इस तरह के होते रहे। इवन मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ कि कम से कम साल में 2 दफा भी ये सेशंस हों, जी, तो उससे बच्चों के साथ साथ, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी ये सेशंस होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को भी गाइडेंस हो। जी, कभी कभी पेरेंट्स के पास सब रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, लेकिन उनको पता नहीं लगाना कैसा है बिल्कुल सही कह बच्चों रहे से, हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो करियर गाइडेंस के लिए ही काम कर रहे काम हैं, कर रहे हैं, तो बिल्कुल वी सही। शुड एज अ प्रिंसिपल भी मैं बात कर रही हूँ कि हम तो बुलाते हैं, लेकिन दूसरे स्कूल्स के लिए भी कि वो लोग भी अगर ऐसे लोगों को अपने स्कूल्स में जो है इनवाइट करें, ताकि वो उनके बच्चों को, क्योंकि देखिए एक स्कूल से अगर 200 बच्चा भी पास आउट हो रहा है और उनकी करियर काउंसलिंग हो रही है, तो 200 बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनली बहुत ट्रेन होके निकलेंगे बिल्कुल कि सही, हमने कौन सी, वो बिल्कुल अवेयर होंगे कि कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने किस फील्ड में फील्ड में जाना है जाना और है, बिल्कुल। कहाँ काम करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, डेफ़िनिटली आपने भी की होगी। सम टाइम पेरेंट्स की विश होती है कि हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या मतलब अपनी पसंद के हिसाब से वो उसको हम्म, प्रोफ़ेशनल बनाना चाहते हैं, बट वो उस पोज़ीशन के लिए फ्रेम ही नहीं हुआ होता, हम्म, लेकिन ज़बरदस्ती उसको करवा देते हैं, जो कि हम्म, आगे जाके उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फील्ड में बिल्कुल। सेट नहीं हो पाता। हम्म, तो इस लिहाज से पेरेंट्स की भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम्म, उनकी भी थोड़ी-सी गाइडलाइन उनको करना चाहिए कि भाई बच्चे को पहले आप देखो, अगर हम्म, आपको समझ नहीं आ रही, तो कंसर्न कर लो किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको देखे कि उसमें एबिलिटी क्या है और हम्म, किस तरीके से होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ और मुझे मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आप ये बताएँ कि जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि हर स्कूल में होने चाहिए, तो हमारे जो मिशनरी स्कूल हैं, अब मैं अपने अपने स्कूल्स की बात करता हूँ, सेंट पैट्स हो गया या सेंट लॉरेंस या जो भी अपने हैं, हम्म। उनमें भी अभी तक ये नहीं हुए, तो उनमें होने चाहिए। नहीं, एज फार एज आई नो सिंपैथ्स में आई थिंक होता है, ओके, और साल में एक दफा जो है वो लोग बुलाते हैं, क्योंकि टिल द टाइम आई वाज देयर तो ऐसा था, ऐसा और था। आई थिंक अभी भी है ऐसा कि वो करियर काउंसलर्स को बुलाते हैं एंड दे ओके, गाइड देम, इवन इन आवर स्कूल आल्सो। हम उन लोगों को बुलाते हैं स्कूल में जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं राइट, और जिनको ऑलरेडी करियर काउंसलर वो हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। ओके, इवन सिंपैट कॉलेज से जो हैं लोग आते हैं हमारे स्कूल में गाइड करने के लिए, ज़ियाउद्दीन कॉलेज से आते हैं, ओके, उनके प्रिंसिपल आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए। ओके, ऑब्वियसली उनका एडमिशन्स के लिए भी वो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को अलग अलग फील्ड के बारे में बता के जाते हैं। राइट, उसके अलावा हमारे पास एक और हैं कॉलेज के
पेस कॉलेज, वहाँ के भी जो एक प्रिंसिपल हैं, तो वो उन्होंने एक सेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ लिया है जस्ट टू गाइड देम कि आप ठीक है हमारे कॉलेज में ना भी आए तो जी, जी। आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर स्कूल विच फील्ड यू नीड टू जाना है। सिलेक्ट। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल लेकिन ये उस लेवल, मैं फिर से उसी बात पे कहूंगी जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कही, कि ये उस लेवल तक अभी भी गाइडेंस नहीं है, नहीं। इसको और ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल भी। ताकि बच्चे स्कूल से ही ट्रेन होके निकले कॉलेजेस में कि हमें यही फील्ड लेनी है। लेकिन ये मेरी पर्सनल चीज है कि देखिए मैं फिर कहूंगी कि जो प्लान आपका होता है दैट्स विद यू, लेकिन जो प्लान खुदा का है पता है। हमेशा वही काम करता है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। यू शुड ऑलवेज हैव कंटिजेंसी प्लान, जैसे प्लान बी, कि अगर ये काम नहीं करा तो दूसरा करें। दूसरा कर ले। क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते हैं, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो डॉक्टर नहीं बन पाई, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? इसके बाद ये तो नहीं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। हाँ, उसके बिल्कुल। बाद कोई और ऑप्शन होगा, और ऑप्शन आपको इस टाइम पे इतने ऑप्शंस हैं बहुत है। कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, आप कोई भी और फील्ड ले लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीडिया ही मेरे ख्याल पे 50% 60% मीडिया की ही इतनी जॉब्स आ बिल्कुल चुकी हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा अब उसमें ही लोग जा रहे हैं, हम्म, ज्यादातर कॉल सेंटर्स हैं, मीडियाज हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल तो ऐसे ही। उसमें भी इजी मतलब हम्म, अवेयरनेस है उसमें भी, और लोग हम्म, गाइड कर देते हैं या इंटरनेट के थ्रू लोगों को पता चल जाता है, तो बिल्कुल इसमें भी बहुत बिल्कुल। सारी चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मिस किरण, आपने अपने टाइम दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने हम्म। एजुकेशन के बारे में चीजें बताई।